हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने एडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। चलिए हम आज बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की लगभग नदियों को हम लोग पढ़ लिए हैं, जो आपके यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल और जितने भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें प्रश्न पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे। और एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न लगभग पूछ लेता है हमेशा। और आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि नदियां सिर्फ हम नहीं तैयार कर रहे हैं, नदियों के साथ साथ नदियों के किनारे बसे हुए शहर भी तैयार कर रहे हैं, और नदियों पर कौन सा जलप्रपात बनाया गया है वह भी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद उसकी सहायक नदियां तैयार कर रहे हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं वह भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यूपी टेट जैसी परीक्षा में आप देख रहे होंगे, पेपर उठा करके देखिए, सारे पेपर को आप बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, अध्ययन करिए, तो आप पाएंगे कि आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि इसकी कौन सी सहायक नदी है और कौन नहीं है। उसके बाद पूछ देता है कि उस नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, उस नदी पर कौन से बांध हैं, और कहां कौन सी नदी जल प्रपात बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है। आपसे यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और लोग गलत करते हैं। चलिए हम आसान भाषा में रोचक तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो समझिए, नर्मदा नदी हमारी क्या है, दक्षिण भारत की नदियों में गिनी जाती है। जो आपकी कौन कौन सी नदियां दक्षिण भारत में हम पढ़ने वाले हैं, नर्मदा, तापी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियों को हम पढ़ने वाले हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं और इस पे जितने भी बने हुए परियोजनाएं हैं वो सारी परियोजनाओं को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम मैकाल पर्वत को जान लेते हैं। नदी निकलती कहां से है? यह उद्गम जो जगह यानी स्रोत जो होता है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप यह जान लीजिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे बन गया कि नर्मदा नदी निकल कहां से रही है, स्रोत क्या है भाई, निकल कहां से रही है? तो निकल कहां से रही है? मैकाल पर्वत। जब हम पर्वत पढ़ाएंगे तो इसकी विशेषता बता देंगे, लेकिन आप विशेषता में ये जान लीजिए, मैकाल पर्वत का विस्तार कहां है? तो विस्तार आपका मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। कहां है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपका मैकाल पर्वत का है। तो ठीक है, अब छत्तीसगढ़ इधर है, किधर है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के ही सीमा पर, यहीं पास में ही बगल में मध्य प्रदेश का ही यह मैकाल पर्वत का अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से यह नदी निकलती है और यह नदी पश्चिम दिशा में बहते हुए कहां जाती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलिए हम समझते हैं कि यह नदी यहां कहां से निकलती है। तो परिभाषा आप लिखेंगे, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर यानी चोटी से यह नदी निकलती है। यह हमारा क्या हो गया? स्रोत हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसका अपवाह क्षेत्र क्या है। तो अपवाह क्षेत्र, जैसा आप मैप में देख रहे हैं, नदी किधर जा रही है दोस्तों? पश्चिम। इधर क्या है? पूरब। इधर क्या है? उत्तर। और इधर क्या है? दक्षिण। तो नदी किधर जा रही है? पश्चिम। तो पश्चिम जब नदी जाती है तो एक मांडला शहर मिलता है, मांडला शहर। उसके बाद जब नदी, अभी मध्य प्रदेश में ही है, नदी जबलपुर आगे जब बढ़ती है तो जबलपुर शहर मिलता है। यह जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, होशंगाबाद शहर मिलता है। इसके बाद यह नदी भड़ौच कहाँ का जगह है? गुजरात। कहाँ का है दोस्तों? गुजरात। तो यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहते हुए यहाँ क्या है? खंबात की खाड़ी।
अरब सागर, अरब सागर में यह नदी क्या करती है, गिर जाती है। खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। तो आप याद रखिए अमरकंड मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में बहती है और यह मांडला शहर, उसके बाद जबलपुर, होशंगा होते हुए भड़ौच यानी गुजरात का जो क्षेत्र है, जो शहर है, उसके आगे बढ़ते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, यह नदी जबलपुर के पास यानी यहीं दोस्तों जबलपुर के पास, याद रखिए जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर सैलों को आप समझ रहे हैं, पहाड़ों के चट्टान, संगमरमर के जो चट्टान होते हैं काट काट करके आपके संगमरमर बनाया जाता है, जो आपके घरों में बिछाया जाता है, ऑफिसों में लगता है, तो काट कर धुआंधार जलप्रपात, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है। मैं एक जगह अभी आपको बता दूंगा इस नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं, उन प्रपातों को हम जान लेंगे, का निर्माण करती है। अब जान लेते हैं कि यह नदी की क्या विशेषता है। तो इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। यह 3 स्टार का प्रश्न है, आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछ लेता है, आप इसको याद रखें। अब सहायक नदियों की हम बात कर लें, नदियां पढ़ें और इसकी सहायक नदियां ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसकी सहायक नदियों में आप देखें तवा, बंजर, शेर। यह बंजर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और ना ही शेर, यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे पूछता है। लेकिन तवा इसकी बहुत महत्वपूर्ण एक सहायक नदी है, जो जबलपुर के पास आकर के तवा क्या करती है, मिलती है किससे, नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी। यह है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, अब इतनी बात आप समझ गए। अब कहेंगे कि सर यह जलप्रपात कहाँ है। तो जलप्रपात आपसे पूछ देता है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो कौन कौन से हैं? दुग्धारा, उसके बाद कपिल धारा, आप देखे होंगे कपिल धारा। एक चलता था, क्या चलता था पशुओं के लिए आप कमेंट करके बताइए। दुग्धारा, उसके बाद कपिल धारा, इसके बाद धुआंधार जलप्रपात। यह तीनों जलप्रपात किस नदी पर कहाँ है? तो यह आपके नर्मदा नदी पर है। ठीक है, यह कहाँ है? नर्मदा नदी। इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें? भ्रंश घाटी में बताया था आपसे, यह पहाड़ है, ये क्षेत्र क्या होता है? घाटी। क्या कहलाता है? घाटी। इसी के बीच में यह नदी बहती है, समझिए, इसी के बीच में यह नदी बहती है। दोनों तरफ से क्या है? पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच से नदी बहती है। और इसकी खासियत है कि यह नदी पश्चिम दिशा में बहती है, ना कि पूर्व में बहती है। यह अपने मार्ग को पश्चिम बना ली, पूर्व में नहीं बहती है। और तापी, नर्मदा, तापी, ये दोनों नदियां आपकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां कराऊंगा उनकी सहायक नदियां, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यूपी टेट में आपसे 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछ लेता है, पेपर उठा करके देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि पूरी नदियां आपके मुट्ठी में हो और 1 से 2 प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना हो। ये नौबत कभी ना आए कि आपको यूआर के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 90 नंबर चाहिए तो आप 88 पाए हैं, 89 पाए हैं, सोच रहे हैं क्या पता आंसर की में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ मेरी भाग्य और नसीब खुल जाए, मैं 90 पा जाऊं और शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें मैं बैठ जाऊं। इस तरीके का सस्पेंस नहीं पालना है दोस्तों। अभी मौका है, अभी आपके पास 3 महीने हैं और जम करके रगड़ करके पढ़ देंगे। पक्का बता रहा हूं कि आपका 120, अगर कोई बहुत सामान्य भी बालक है तो इतना समझिए कि 100 प्लस आपका आ ही जाएगा। और जितना आप यूपी टेट में पाएंगे, लगभग मैं बार बार कहता हूं 5 प्लस माइनस 5, यही आप उसमें 100 पा रहे हैं तो समझ लीजिए 105 पाएंगे, 107 पाएंगे, बहुत ज्यादा पाएंगे नहीं। अगर नहीं तैयारी यूपी टेट के करेंगे तो
बहुत दिक्कत होने वाली है, कंपटीशन बहुत हार्ड रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, इस तरीके से आप बढ़िया समझे मेरे साथ नदियाँ, पर्वत, पठार और जितने भी विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से समझें, इसको नोट कर लें बढ़िया से। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक हमारे सब्सक्राइबर आप खुद बढ़वाएं। मैं इसी तरीके से आपको यूपी टेट की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। जय हिंद।